हरे कृष्णा। तो आप लोग जानते हैं ये बहुत पवित्र महीना चल रहा है। क्या है? पुरुषोत्तम अधिक मास का जो महीना है ये बहुत ही पवित्र चल रहा है। तो आज हम इसके महात्म्य को सुनेंगे। इसका महात्म्य बहुत विस्तृत है। तो इसमें पहली कथा जो है 12 अध्यायों की है। तो उसको हम जगह जगह सुना चुके हैं। यहाँ तो नहीं सुना है ना? यहाँ नहीं सुना है ना? तो फिर दूसरी कथा 6-7 अध्यायों की है। उसमें से 13वें अध्याय से लेकर 17वें अध्याय तक कितने हो गए? 5 अध्याय। 5 अध्याय मैं सुना चुका हूँ जगह जगह। एक एक अध्याय सुनाया है मैंने। तो 5 अध्यायों की कथा में संक्षेप में सुना करके फिर एक अध्याय में पढ़ के सुनाऊंगा इसका, है ना? तो आप लोग बड़े ध्यान से सुने। इस महीने का ये बंद कर दूँ। इस महीने का महात्म्य बहुत अद्भुत है, बहुत दिव्य महात्म्य है। तो आप लोग सुनेंगे बड़े ध्यान से। बड़े ध्यान से सुनिए इस कथा को। इसमें बताया गया है कि एक राजा थे, चित्रधर्मा। है देश के राजा थे। बहुत ही योग्य थे, गुणवान थे, पराक्रमी थे और भक्त थे। उनकी प्रजा जो है सब प्रकार से धर्म का पालन करती थी, कोई पाप नहीं होता था। और उनके जो पुत्र हुए, दृढ़ धनवा नाम के एक पुत्र हुए। तो उस पुत्र में बहुत ही दिव्य लक्षण थे। और जैसे ये पुत्र बड़ा हुआ तो उसके दिव्य गुण और विकसित हुए। और इसको राजा चित्रधर्मा ने गुरुकुल में भेज दिया। तो गुरु के घर में रहते हुए गुरु को बहुत प्रसन्न करता था ये बालक। वेदांगों के वाक्यों को एक बार सुन लेता था तो उसको याद हो जाते थे, जैसे पहले से ही सब कुछ सीखा हुआ हो। तो अपने सहपाठियों को भी बहुत सुख प्रदान करता था और अपने गुरु को बड़ा सुख प्रदान करता था। और बड़ी जल्दी विद्या का अध्ययन समाप्त कर लिया और अपने पिता के घर में आ गया। तो राजा चित्रधर्मा ने विचार किया कि उनका ये पुत्र दृढ़धनवा इतना योग्य हो गया है तो इसके लिए मेरे लिए बड़ा अच्छा अवसर है कि मैं कृष्ण का भजन करूं और राज्य का भार अपने पुत्र के ऊपर सौंप दूं। तो अपने पुत्र को राज्य का भार सौंप दिया। प्रजा भी बड़ी प्रसन्न थी। और राजा चित्रधर्मा पुलह मुनि के आश्रम में गए और वहाँ उन्होंने कृष्ण का भजन किया और गोलोक धाम चले गए। तो राजा दृढ़धनवा को जब पता चला कि उनके पिता गोलोक धाम चले गए तो हर्ष भी हुआ, लेकिन शोक हुआ इस बात का कि वो इस पृथ्वी को छोड़ के चले गए। तो अपने पिता का जो भी पारलौकिक कर्म कराना था उन्होंने करा लिया और अपना राज्य संभालने लगे। तो उनके राज्य में सब प्रकार का कुशल मंगल था, सब प्रकार का सुख, संपत्ति, सुविधा। तो एक रात में उनको जो है चिंता पैदा हुई। और क्या चिंता हुई कि मैंने क्या ऐसा पुण्य किया है कि मुझको इतना जो है महान राज्य प्राप्त हुआ और प्रजा आज्ञा पालक प्रजा भी प्राप्त हुई, मुझे ऐसे मंत्री प्राप्त हुए और पत्नी भी पतिव्रता पत्नी है और समर्पित है, पुत्र भी प्राप्त हुए, तो बड़े गुणवान पुत्र प्राप्त हुए। तो मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर किया? तो इस चिंता में वो रात भर सोए नहीं और ब्राह्मण मुहूर्त हुआ तो वो उठे, घोड़े पर सवार हुए, जंगल की ओर गए शिकार खेलने के लिए। तो शिकार में जो है उन्होंने कई हिंसक जंतुओं को मारा। एक हरिण पर बाण चलाया तो हरिण घायल होकर के और वो जो है भागा, एक वन से दूसरे वन में भागा। उसके खून की जो बूंदें टपकी थीं उनको देखते हुए उसका हिरण का पता लगाते ये भी एक वन से दूसरे वन में गए। लेकिन हिरण किसी झाड़े में छिप गया था तो हिरण तो नहीं मिला। इनको प्यास लगी, बहुत ज़ोर से प्यास लगी। तो देखा एक झील है, बड़ी विस्तृत झील है समुद्र की तरह। उसका उन्होंने जल पिया
और झील के किनारे आए तो एक बरगद का पेड़ था, बड़ा घनी छाया उसकी थी। उसकी छाया में बैठ करके विश्राम करने लगे। तो इस समय राजा को अकेला देख करके एक तोता उसी वृक्ष में जो बैठा हुआ था राजा के पास आया और राजा से जो है बार बार एक ही श्लोक वो सुना रहा था। उस श्लोक का अर्थ ये है कि आपको इतनी असीमित संपत्ति और ऐश्वर्य प्राप्त हुआ है, लेकिन आप तत्व का चिंतन नहीं करते हैं तो भवसागर को कैसे पार करेंगे। और इसी श्लोक को बार बार तोता बोल रहा था। तो इनको और विस्मय हुआ और तब तक सेना आ गई राजा की, राजा को ढूंढते हुए। तो सेना से घिर गए और तोता जो है देख करके चला गया कि राजा जब तक अकेले थे तब तक उसको संदेश देना था। तो तोता जो है उड़ गया। अब राजा अपनी सेना से घिरे हुए अपने महल में आए और अब बड़ी चिंता उनको हो गई। चिंता पहले से ही थी। क्या चिंता थी पहले से, कौन बताएगा? आप लोग सुन रहे हैं? कहीं और ध्यान है? क्या चिंता थी पहले से राजा को? हाँ, मैंने कौन सा ऐसा पुण्य किया है कि जो इतना असीमित निष्कंटक राज्य प्राप्त हुआ। और दूसरी चिंता हो गई कि तोते ने मुझे कुछ जो बोला है उसका अर्थ क्या है, उसका अर्थ नहीं समझ पा रहे। दो चिंताओं के कारण अब वो महल में ना तो किसी से बात करते हैं, ना किसी की बात सुनते हैं, ना खाना, ना पीना, ना सोना, सब बंद हो गया। तो सब लोग बड़े दुखी हो रहे हैं राजा के ऐसे व्यवहार से। और जो रानी थी एकांत में आकर के बोली कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप खाते नहीं, पीते नहीं, सोते नहीं, किसी से बात नहीं करते हैं, क्या ऐसी चिंता समाई है, आप मुझे बताएं। लेकिन राजा अपनी पत्नी को भी नहीं बता रहे। पत्नी भी बड़ी दुखी होकर के क्या कर सकती थी। तो इस प्रकार से कुछ दिन ऐसे बीते तो राजा के महल में वाल्मीकि मुनि आए। वाल्मीकि मुनि बहुत प्रसिद्ध मुनि हैं जिन्होंने क्या रचना की है, रामायण आदि काव्य। तो वो जब आए तो महल में वाल्मीकि मुनि का इन्होंने स्वागत किया, इनको आसन दिया। और स्वागत सत्कार किया। तो वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि आपके मन में कुछ चिंता लग रही है, आप अपनी चिंता बताइए मुझे। तो राजा ने अपनी चिंता पहली बार बताई। किसको बताई? वाल्मीकि मुनि को अपनी चिंता बताई कि मैं पहले से ही चिंतित था कि मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया जो मुझे असीमित निष्कंटक राज्य प्राप्त हुआ। और तोते ने जो कुछ बात बोली है उसका अर्थ जो है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो वाल्मीकि मुनि ने उस समय प्राणायाम किया और समाधि में बैठ गए और एक मुहूर्त यानी 48 मिनट तक समाधि लगाई। तो उनको राजा के पिछले जन्म का सब भूत वर्तमान भविष्य सब कुछ पता चल गया। और वो बोले कि अब आप सावधान होकर बैठिए, मैं आपके पिछले जन्म का पूरा चरित्र बताता हूँ। तो वाल्मीकि मुनि ने बताया कि आप पिछले जन्म में सुदेव शर्मा नाम के एक ब्राह्मण थे, ताम्रपर्णी नदी के तट पर रहते थे, अपनी कुटिया में रहते थे और बड़े विष्णु भक्त थे और सदाचारी थे, निर्धन थे तो भी संतुष्ट रहते थे। और आपका जब विवाह हुआ तो गौतम मुनि की पुत्री गौतमी से आपका विवाह हुआ। वो आपकी सेवा में लगी रहती थी और वो बहुत गुण शालिनी थी स्त्री। तो एक बार सुदेव शर्मा अपनी पत्नी के साथ बैठे हुए चिंतित हो गए और बोले कि मुझे गृहस्थ आश्रम में एक भी पुत्र नहीं प्राप्त हुआ, पुत्र के बिना गृहस्थ आश्रम सूना है और मैं तो अब अपना जीवन ही त्यागना चाहता हूँ। तो पत्नी ने समझाया कि हे नाथ, आप अगर विधाता के जो लिखे हुए अंक हैं तो जैसे लिखे हैं उसी के अनुसार सुख दुख मिलता है, तो आप उसी को भोगिए और आप प्रयास ना करिए। अगर पुत्र नहीं है हमारे भाग्य में
तो पुत्र के लिए प्रयास ना करिए और उसी तरह से आप संतुष्ट रहिए जो कुछ भी भगवान ने दिया है। लेकिन अगर आपको इच्छा है पुत्र प्राप्त करने की तो आप भगवान विष्णु की आराधना करिए और वे आपको पुत्र प्रदान करेंगे। तो दोनों ने फिर निश्चय किया कि भगवान विष्णु की आराधना करेंगे। तो नदी के तट पर बैठे 5 दिन में एक बार सूखे पत्ते और पानी पीते थे। कितने दिन में? 5 दिन में क्या खाते थे? सूखे पत्ते और पानी पीते थे 5 दिन में एक बार। और इस प्रकार से 4000 साल तक तपस्या की। कितना? 4000 साल तक तपस्या की। तो भगवान विष्णु इनके सामने प्रकट हो गए, गरुड़ पर सवार होकर के आए और बोले ऐसी तपस्या तो किसी ने नहीं की है। हे ब्राह्मण, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो। तो सुदेव ने कहा कि आपकी कृपा से मुझे सब कुछ सुख प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन एक पुत्र की इच्छा है और मुझे सदाचारी पुत्र होने का वरदान दीजिए। तो भगवान बोले कि देखो, मैंने तुम्हारे ललाट में सभी अक्षर पढ़ लिए हैं, तुम्हारे लिए 7 जन्मों तक कोई पुत्र नहीं लिखा है, इसलिए पुत्र को छोड़ करके आप कोई भी वरदान मांगो, वो जो ना भी दिया जा सकता है वो मैं दूंगा। तो सुदेव शर्मा मूर्छित होकर गिर गए, भगवान के सामने मूर्छित होकर गिर गए। और उनकी पत्नी फिर क्या बोली कि हे नाथ, आपके भाग्य में जो कुछ लिखा है सुख दुख वही होगा, उसमें भगवान क्या कर सकते हैं? भगवान तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो भगवान को उससे क्या लेना देना, आप अपने भाग्य का ही आप भोगिए, फल भोगिए। तो इस प्रकार से तो भगवान की एक निंदा हो गई कि भगवान पुत्र नहीं प्रदान कर सकते। तो गरुड़ जी ने देखा कि ये पहली बार ऐसा हुआ कि भगवान के सामने ही भगवान की एक प्रकार से निंदा हो रही कि भगवान किसी को पुत्र नहीं दे सकते हैं। तो गरुड़ जी ने भगवान से कहा कि आप अगर ऐसा कहेंगे कि किसी के भाग्य में जो कुछ लिखा है उसको आप नहीं बदल सकते हैं, तो फिर कौन आपकी भक्ति करेगा? फिर आपका कौन भजन करेगा? आप अगर कर्मों को, किसी की भी कर्मों को मिटा करके उसको मुक्ति प्रदान करते हैं, 5 प्रकार की मुक्ति दे सकते हैं, तो पुत्र देने में आपको क्या परिश्रम है? तो भगवान जो है गरुड़ जी से बड़े प्रसन्न हुए और भगवान बोले कि हे पक्षीराज, आप मेरी आज्ञा से इस ब्राह्मण को पुत्र दे दीजिए। तो गरुड़ जी को बड़ी खुशी हुई और ब्राह्मण से बोले कि देखो, भगवान की कितनी कृपा है, आपके 7 जन्मों तक पुत्र नहीं था, कि भगवान ने मुझे आज्ञा दी है तो मैं अपने अंश से आपको एक पुत्र प्रदान करता हूँ। इससे आपको सुख भी मिलेगा और दुख भी मिलेगा। तो सुदेव शर्मा नहीं समझ पाए कि दुख मिलेगा तो कैसा दुख मिलेगा, सुख तो मिलेगा, पुत्र प्राप्त होगा। तो अपने घर में चले गए और समय आने पर उनकी पत्नी को गर्भ हुआ और बड़ा जो है सुंदर और सदाचारी और बुद्धिमान पुत्र का जन्म हुआ। इस पुत्र के जन्म पर सुदेव शर्मा ने बहुत से ब्राह्मणों को बुलाया और दान दिया, और फिर नामकरण संस्कार जब हुआ तो सबके साथ विचार करके उस पुत्र का नामकरण किया सुखदेव। क्या नाम रखा? सुखदेव नाम रखा उस बालक का। क्यों? क्योंकि सुखदेव गोस्वामी की तरह इसकी कुशाग्र बुद्धि थी और बहुत जो है योग्य बालक था। अब ये जो बालक है ये अपने गुरु को भी प्रसन्न करता है, बड़ी कुशाग्र बुद्धि थी, और अपने सहपाठियों को भी बहुत प्रसन्न करता। उसका व्यवहार इतना अच्छा था तो सब मित्र भी प्रसन्न होते थे। और एक दिन देवल मुनि आए इनके आश्रम में, सुदेव शर्मा के आश्रम में, और सुदेव शर्मा ने देवल मुनि का स्वागत किया, सत्कार किया, आसन दिया। और ये जो बालक है देवल मुनि को प्रणाम करता है। तो देवल मुनि बड़े प्रसन्न हुए कि तुम्हारा बड़ा सौभाग्य है, तुमको इतना अच्छा बालक प्राप्त हुआ है, इसके तो बहुत गुण हैं, इसके तो बहुत सुंदर लक्षण हैं। उसके शरीर के रेखाएं देख करके उसके लक्षणों का वर्णन करने लगे। इसके बाद देवल मुनि बोले कि हे बच्चे, तुम अपनी हस्तरेखा तो दिखाओ, तुम्हारी आयु तो देखूं कि तुम्हारी आयु कितनी है। तो जब देखिए बालक की आयु कितनी है तो बोले कि इस बालक की आयु तो केवल 12 वर्ष की है,
12 वर्ष में ही ये पानी में डूब के मर जाएगा। तो इतने गुण होने का क्या लाभ अगर आयु थोड़ी है। और ये कहकर के देवल मुनि तो चले गए, हाँ, बद्रिकाश्रम चले गए, नर नारायण के आश्रम में, और सुदेव शर्मा मूर्छित होकर गिर गए, बड़े दुखी। तो पत्नी ने फिर समझाया कि जो होनहार है वही होकर के रहेगा। हाँ, तो आगे चल करके भगवान राम को भी कई कष्ट उठाने पड़े, युधिष्ठिर को भी वनवास मिला, उनका भी राज्य छीना गया, है ना। तो ऐसे कितने लोगों को कष्ट उठाने पड़े। तो अब आप उसके लिए शोक ना करके जो कुछ होना होगा वैसा होगा। तो सुदेव शर्मा जो है अपनी पत्नी की बात को सुन करके वो जो है सामान्य हो गए, शोक उन्होंने त्याग दिया। अब ये रोज़ समिधा और कुशा लेने के लिए जंगल में जाते थे, और जो बालक था अपने सहपाठियों के साथ में गुरुजी से पाठ पढ़ता था। तो एक दिन गर्मियों के ऐसे ही दिन थे, तो ये जो बालक था वो अपने घर के पास जो बावड़ी थी उसमें अपने साथियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था, पानी से खेल रहा था। तो अपनी पिचकारी के द्वारा पानी अपने मित्रों को जो है वो छींटे डालता था, और मित्रों ने मिलकर के उसके ऊपर छींटे डाले तो बड़ा उसको जो है परेशानी हुई। तो अपने मित्रों को धोखा देने के लिए वो गहरे पानी में गया। तो गहरे पानी में उसने सोचा कि मैं चला जाऊंगा तो इनको बड़ा विस्मय होगा, चिंता होगी कि मैं कहाँ चला गया। लेकिन जब ये गहरे पानी में चला गया तो इसका दम घुटने लगा। अब जब तक ये ऊपर आए इतना समय बीत चुका था कि उसका शरीर छूट गया। और वही होना था, 12 साल की अवस्था में उसका शरीर छूटा था, तो शरीर छूट गया। अभी बहुत देर तक जब पानी के ऊपर नहीं आया तो जितने बालक थे, इसके मित्र थे, दौड़ करके गौतमी के पास गए और बताया कि वो सुखदेव ने जो है डुबकी लगाई और मिल नहीं रहा है। तो गौतमी बड़ी चिंतित हो गई, और जब आई बावली के तट पर तो देखा कि वो बालक मृत हो चुका है। तो उस समय सुदेव शर्मा भी आ गए। तो दोनों जो है पति पत्नी बच्चे को गोद में रख करके, मरे हुए बच्चे को गोद में रख करके शोक करने लगे। और शोक वो कर रहे हैं, तो ये बहुत विस्तृत वर्णन है कि किस तरह से वो शोक कर रहे हैं। तो इस प्रकार से शोक करते रहे। अब सुनिए, मैं एक अध्याय पढ़ के सुनाऊंगा इस कथा का। ये कथा नारायण मुनि सुना रहे हैं। किसको? नारद जी को। कौन सुना रहे हैं? नारायण मुनि। कहाँ पर? बद्रिकाश्रम में। जो तपस्या करते हैं नर नारायण मुनि, तो वो सुना रहे नारद जी को। तो इस कथा को सुनाते हुए नारायण मुनि बार बार समाधिस्थ हो जाते हैं, क्योंकि कथा बहुत दिव्य है। तो नारद जी को बार बार पूछना पड़ता है। तो अब नारद जी पूछते हैं कि हे तपस्वी राज। उसके बाद साक्षात वाल्मीकि जी ने राजा दृढ़धर्मा से क्या कहा। तो ये कथा वाल्मीकि मुनि राजा दृढ़धर्मा को सुना रहे हैं। लेकिन पूरी कथा नारायण मुनि सुना रहे किसको? किसको सुना रहे हैं? नारद जी को सुना रहे हैं, है ना। तो नारद जी ने कहा, पूछा नारायण मुनि से कि उसके बाद साक्षात वाल्मीकि जी ने राजा दृढ़धर्मा से क्या कहा, सो आप मुझे बतलाइए। दृढ़धन्वम महीपालम किमुवाच तथा परम वाल्मीकिर्भगवान साक्षात तन्वदस्व तपोनिधे। तो नारायण मुनि बोले कि राजर्षि दृढ़धर्मा को अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनकर बड़ा विस्मय हुआ, और उन्होंने मुनिवर वाल्मीकि से पूछा। दृढ़धन्वा स राजर्षि श्रुत्वा प्रोक्तनमात्मनः सविस्मया समापृच्छन् वाल्मीकि मुनि पुंगवम। राजा दृढ़धर्मा बोले कि हे मुनि, आपकी अमृत के समान सुंदर नई नई बातों का बार बार पान करते हुए मैं नहीं अघा रहा हूँ। कौन कह रहे हैं?
ये लोग तो बिल्कुल सुन नहीं रहे, उनका कहाँ ध्यान है? आप लोग का कहीं ध्यान है? सुन नहीं रहे कुछ भी हैं? कौन कह रहा है? कौन सुन रहा है यहाँ पर? कोई सुन रहा है यहाँ बैठ करके बैठा हुआ? कौन सुन रहा है? हैं? कुछ नहीं सुन रहे। कौन कह रहा है? हाँ, राजा दृढ़ धनवा। राजा दृढ़ धनवा बोले कि आपके अमृत के समान सुंदर नई नई बातों का बार बार पान करते हुए मैं नहीं अघा रहा हूँ, इसलिए आप उसके बाद का वृत्तांत बताइए। तो अपना ही पिछले जीवन का वृत्तांत राजा दृढ़ धनवा पूछ रहे हैं। किससे पूछ रहे हैं? वाल्मीकि मुनि से पूछ रहे हैं। ब्रह्मं तव वचो रम्यम सुधाकल्पम नवम नवम पीत्वा पीत्वा न तृप्तोस्मि भूयो वदे तथा परम। महर्षि वाल्मीकि बोले कि हे राजन, उस ब्राह्मण के इस प्रकार विलाप करने से दसों दिशाओं को गुंजाता हुआ बादल घिर आया। ब्राह्मण विलाप कर रहा है और क्या हो गया उसी समय? बादल घिर आया। एवं बिलपतस्तस्य विप्रस्य जगति पते अकाले जलदोभ्यागात् गर्जयन् च दिशो दश। इस तरह पहाड़ों को कपाने वाली हवा बहने लगी, कड़कड़ाती आवाज से दिशाओं को गुंजायमान करती हुई महान बिजली चमकने लगी। भवो वायु खरस्पर्शः कंपयन् पर्वतान् बृहल्लसन् महाविद्युत् सुनेना पूरयन् दिशः। इस तरह 1 महीने तक पानी बरसता रहा। पानी बरसता रहा कब तक? 1 महीने तक पानी बरसता रहा। उस पानी से सारी पृथ्वी जल मय हो गई, किंतु पुत्र शोक की अग्नि ज्वाला से संतप्त होने के कारण उस ब्राह्मण को कुछ भी पता ना चल सका। यावन मासम वर्षैव महीपूर्ण जला भवन नासो विज्ञातवान किंचन पुत्र शोकाग्नि तापितः। ना तो उसने जल पिया ना भोजन ही किया, केवल हाय पुत्र इस प्रकार विलाप करते ब्राह्मण को समय जो महीना बीत गया। ब्राह्मण केवल पुत्र के लिए विलाप करता रहा। उसे पता नहीं चला कि कितना पानी बरसा। हाँ, क्यों पता नहीं चला? 1 महीने तक पानी बरसा, उसे क्यों पता नहीं चला? विलाप में इतने शोक मग्न थे कि उनको कुछ पता नहीं चला। वो श्री कृष्ण जी का प्रिय पुरुषोत्तम महीना था। जो समय चल रहा है वो महीना था श्री कृष्ण का प्रिय पुरुषोत्तम महीना था। सो ना जानते हुए उस ब्राह्मण को पुरुषोत्तम मास की आराधना हो गई। उस ब्राह्मण को कुछ भी पता नहीं है महीने का, है? लेकिन आराधना अनजान में भी हो गई। है? कैसे आराधना हुई? ना खाया ना पिया ना सोया, है? और अभ्र स्नान प्राप्त हुआ, वर्षा का स्नान प्राप्त हुआ। दिन में 3 बार वर्षा का स्नान भी प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण वल्लभो मासा यो भवन पुरुषोत्तम अजानतोपि तस्यासीत् पुरुषोत्तम सेवनम। जगदीश्वर भगवान उस समय प्रसन्न होकर के नवीन मेघ के समान सांवले वर्ण वाले वनमाला पहने हुए स्वयं श्री हरि प्रकट हो गए। तेनात्यंत प्रसन्नासन प्रादुरासेन हरि स्वयं नवीन जलद श्यामो वनमाला विभूषितः। जगदीश्वर भगवान के प्रकट होते ही बादल छंट गए। तब उस ब्राह्मण ने भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन किया। प्रादुर्भूते जगन्नाथे विलीना गणराजयां ततो ददर्श विप्रोसौ श्री कृष्णम पुरुषोत्तमम। दर्शन होते ही गोद में रखे हुए पुत्र के शरीर को जमीन में रखकर बड़ी प्रसन्नता के साथ दोनों ने श्री हरि भगवान को दंडवत प्रणाम किया। कौन दोनों? हाँ, दोनों ने भगवान को दंडवत प्रणाम किया। सहसांक गतम पुत्र देयम भुवि निधाय चाम
सपत्नी को नमश्चक्रे दंडवत श्री हरिम मुदाम। भगवान श्री हरि ने कहा, हे सुदेव आप धन्य हैं, इस समय आप भाग्यशाली हैं। तीनों लोकों में ऐसा कौन है जो आपके भाग्य का वर्णन कर सके। भगवान श्री कृष्ण ही हमारे रक्षक हैं। इस भावना से अंजलि बांधकर श्री हरि भगवान के सामने दोनों खड़े हो गए। बद्धांजलि पुटो भूत्वा स्तंदिता श्री हरे पुरा श्री कृष्ण एव शरणम ममास्तुति विचिंतयन। भगवान भी पुरुषोत्तम मास के व्रत से प्रसन्न हो गए और अमृत की वृष्टि करने वाली मीठी वाणी से बोले। कौन बोले? क्यों प्रसन्न हो गए भगवान? पुरुषोत्तम मास की आराधना से प्रसन्न हो गए। भगवान अपि तुष्टा सन पुरुषोत्तम सेवनाम अवोचन मधुराम वाणी बृहत् पीयूष वर्षिणी। भगवान श्री हरि ने कहा, हे सुदेव आप धन्य हैं, इस समय आप भाग्यशाली हैं। तीनों लोकों में ऐसा कौन है जो आपके भाग्य का वर्णन कर सके। भो भो सुदेव धन्योसी भाग्यवान सांप्रतम भवान तद्भाग्यम वर्णितुम को वा समर्थो भुवन त्रये। हे वत्स, हे तपोधन, आपके भविष्य के संबंध में हम कहेंगे, उसे सुनिए। हे ब्राह्मण, आपको 12,000 वर्ष की आयु वाला ये पुत्र हो गया है। हरि बोल। 12 वर्ष की आयु थी और अभी भगवान क्या बोले, अब तो आपके पुत्र की आयु कितनी हो गई है? 12,000 साल। हाँ, आपके पुत्र की आयु हो गई है। इसके बाद आपको पुत्र के सुख में कोई संदेह नहीं है। हे ब्राह्मण, मैंने प्रसन्न होकर आपको ये पुत्र प्रदान किया है। शृण्वत्स प्रवक्षे हम यत्ते भावी तपोधन 12 दय सहस्रायु पुत्रस्ते भविता द्विजय। अतः परम न संदेह तव पुत्रोद्भवे सुखम मयायम ते सुतो दत्ता प्रसन्नेन द्विजोत्तम। हमारे कृपा से होने वाले आपके पुत्र सुख को देखकर देवता, गंधर्व और मनुष्य लोग भी पुत्र सुख की कामना करेंगे। तव पुत्र सुखम दृष्ट्वा देव गंधर्व मानवान् सस्पृहास्ते भविष्यन्ति प्रसादान में द्विजोत्तम। इस संबंध में मैं आपसे एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करूंगा, जिसे पहले मार्कंडेय मुनि ने महाराज रघु से कहा था। कौन कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? सुदेव ब्राह्मण से कह रहे हैं। और अब भगवान एक ऐसी कथा सुनाएंगे। भगवान कह रहे हैं मैं एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जिसको पहले किससे कहा? मार्कंडेय मुनि ने कहा। किससे कहा? राजा रघु से कहा था। अत्र ते कथयिष्यामि इतिहासं पुरातनं मार्कंडेयेन मुनिना पुरा प्रोक्तं रघुं नृपम्। प्राचीन काल में कोई धनु नाम के मुनीश्वर थे। क्या नाम था उनका? मुनि का धनु नाम के मुनीश्वर हुए। उन्होंने अमर पुत्र होने की आकांक्षा से बड़ा भीषण तप किया। उन्होंने ये देखा कि लोगों के पुत्र जल्दी मर जाते हैं तो बड़ा दुख होता है, तो उन्होंने तपस्या की कि उन्हें कैसा पुत्र प्राप्त हो? अमर पुत्र प्राप्त, कभी मरे नहीं, ऐसा पुत्र प्राप्त होने के लिए भीषण तप की। 1000 वर्ष बीत जाने पर देवता लोग प्रकट हो धनु मुनि से बोले, पुरा मुनीश्वर कश्चिन धनुर्नामा महात्मना पश्यन् पुत्राधि निर्दग्धान लोकान दीन मना अभून्। अमरम पुत्र मनवेच्छन् तपस्ते पे सुदारुणम सहस्राम देगते काले
देवास्तम अब्रुवन मुनिम। श्री नारायण सुना रहे हैं कि देवताओं की अमृत के समान वाणी को सुनकर वे तपोधन अत्यंत तृप्त हो गए। मैंने आपको बता दिया ना कि देवता लोग प्रकट हुए और बोले वर मांगिए, तो तृप्त हो गए। उन्होंने अमर और बुद्धिशाली पुत्र का वरदान मांगा। वरम वरय भद्रम ते यस्ते मनसि वांछितः प्रसन्ना स्मो वयम सर्वे तीव्रेण तपसा तव। इति देव च श्रुत्वा सुतृप्तोऽमृत सन्निभं बभ्रे तपोधना पुत्रम अमरम बुद्धिशालिनम। तो मुनीश्वर ने कैसा पुत्र मांगा? अमर हो और बुद्धिमान हो, ऐसा पुत्र मांगा। देवताओं ने पूछा क्या निमित्त है, इसे स्पष्ट कीजिए। इस पर मुनि ने कहा ये महान पर्वत जब तक रहे तब तक ही आयु वाला पुत्र दीजिए। देवताओं ने कहा कुछ निमित्त बताओ, ऐसे अमर पुत्र आपको नहीं मिल सकता, कोई निमित्त बताओ, उसके अनुसार जो है आपको पुत्र की आयु मिल जाएगी। तो धनु मुनि ने कहा कि ये जो पर्वत जब तक है तब तक मेरे पुत्र की आयु हो। अब कोई पहाड़ है कब तक रहेगा, है ना? तो तब तक की आयु मांगी तो इसका मतलब क्या है, एक प्रकार से अमर ही हो गया। ये पहाड़ है ना, कितने सालों से पहाड़ बने हुए हैं और बने रहते हैं, है ना? तो उन्होंने अच्छा निमित्त मांगा कि ये पर्वत जो है जब तक रहे तब तक हमारे पुत्र की आयु हो। ऐसा ही होगा, इस प्रकार कहकर इंद्र आदि देवता लोग स्वर्ग को चले गए। थोड़े समय में धनु शर्मा को वैसा ही पुत्र हुआ। सुराप्रोचुर निमित्तम किम वदसोप्यवदन् मुनिः अस्व महान गिरियावन तावदायुर्विधीयताम् एवं स्तुति संपाद्य सेन्द्र देवादिवं ययुः धनु शर्मा सुतं लेभे कालेनाल्पेन तादृशम्। जिस प्रकार आकाश में दिन प्रतिदिन चंद्रमा बढ़ते हैं उसी प्रकार उनका पुत्र भी बड़ा होने लगा। 16 वर्ष का पुत्र होने पर मुनीश्वर ने अपने पुत्र से कहा, सुनिए ध्यान से, ये कथा भगवान सुना रहे हैं। किसको सुना रहे हैं? भगवान सुना रहे हैं ये कथा किसको? सुदेव ब्राह्मण को सुना रहे हैं, सुदेव ब्राह्मण को सुना रहे हैं। और ये कथा जो भगवान सुना रहे हैं वो किसने पहले सुनाई? किसको? मार्कंडेय मुनि ने सुनाई, राजा रघु को सुनाई, है ना? तो 16 वर्ष का जब पुत्र हुआ तो मुनीश्वर धनु ने अपने पुत्र से कहा, सपुत्रो बभ्रदे तस्य तारापतिरिवाम्बरे प्राप्ते तो 16 वर्षे पुत्रम प्राह मुनीश्वर। हे बेटा, कभी भी इन सब ऋषियों का अपमान मत करना। अपने पुत्र से कहा उन्होंने, क्या कहा? इन मुनीश्वरों का कभी अपमान मत करना। इस तरह सिखाए जाने पर भी उस पुत्र ने मुनियों को परेशान करना नहीं छोड़ा, है? वो तंग करता था। हे वत्स मुनिया सर्वे नावज्ञेया कदाचन शिक्षितोऽपि तदा पुत्रा स्वेद्वेगान करोन्मुनीन्। निमित्त आयु के बल पर उन्मत्त हो वो ब्राह्मणों को सताने लगा। उस पुत्र को पता चल गया, क्या पता चल गया कि मेरी आयु कितनी बड़ी है? पर्वत जब तक रहेगा तब तक मेरी आयु है। तो वो मुनियों को सताने लगा कि अब तो मुझे मैं सुरक्षित हूँ, अब क्या कर लेगा कोई? तो सताता था। एक समय की बात है कि परम क्रोधी महेश नाम के मुनि ने पूजन किया, शालिग्राम शिला का पूजन किया। निमित्तायुर्बलोन्मत्तो ब्राह्मणानवमन्यते कदाचिन महिषो नामे मुनि परम कोपनः। कल्याणकारक शालिग्राम शिला का विधि पूर्वक पूजन किया। उसी समय उस बालक ने वहाँ आकर शालिग्राम शिला को जल्दी से लेकर हंसते हंसते पानी से भरे हुए कुएं में डाल दिया। पूजयामास विधिना शालिग्राम शिलां शुभां तदानीं सा समागत्य तामादाय तुरान्वितः।
अपने नटखटपन के कारण हंसते हंसते उसने लबालब पानी से भरे हुए कुएं में डाल दिया। तब क्रोध से युक्त दूसरे रुद्र के समान महेश मुनि ने शाप दिया। चिक्षेप निज चांचल्यात् कूपे पूर्ण जले हसन तथा क्रोध समाविष्टः काल रुद्र एवापरः। धनु शर्मा के उस पुत्र को शाप दिया कि तू अभी मर जा। किंतु जब वो मरा नहीं तब अपने मन में ध्यान किया कि क्या कारण है कि ये मरा नहीं। किसने ध्यान किया? महेश मुनि ने। महेश मुनि ने ध्यान किया कि मरा क्यों नहीं, मैंने शाप दिया इसको। तब अपने मन में ध्यान किया। सशाप धनुषा पुत्रम अद्य मृतामयम न मृतम पुत्रमालक्ष्य दध्यो मनसि कारणम। अच्छा, देवताओं ने इस धनु शर्मा के पुत्र को निमित्त आयु वाला बनाया है। इस प्रकार चिंता करते हुए महेश मुनि ने लंबी सांस खींची। निमित्तायुरयं देवै कृतोस्य धनुषा सुतः यदि चिंता परेणासो निश्वासा प्रकटीकृतः। जिससे कई करोड़ भैंसे पैदा हो गए। उन भैंसों ने पहाड़ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उन मुनि ने जो है अपने मन से ही, अपनी श्वास से ही कई करोड़ भैंसे पैदा कर दिए और पहाड़ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब मुनि का वो पुत्र भी मर गया। महिषा कोटिस हो जाता तैर्गिरी सकड़ी कृता तदानी मृतिमापन्नो मुनिपुत्रोति दुर्मदः। धनु शर्मा ने अत्यंत दुखी हो बार बार विलाप किया। अनंतर अनेक प्रकार विलाप करके पुत्र के शव को लेकर पुत्र के दुख से व्याकुल हो चिता की अग्नि में प्रवेश किया। इस प्रकार हठ से पुत्र प्राप्त करने वाले व्यक्ति कहीं भी सुख नहीं पाते हैं। धनु शर्माति दुखेन विललापे मोर्मु विलप्य बहुधा विप्रो गृहे पुत्र कलेवरम प्रविवेश चिता वहिनीं पुत्र दुखाते पीड़ितः एवं हठाप्त पुत्राये न सुखम यान्ति कुत्रचित्। तो भगवान ये बता रहे हैं कथा किसको? सुदेव शर्मा को कि हे तपस्वी, गरुड़ जी ने जो ये पुत्र दिया है इसे संसार में आप प्रशंसनीय पुत्रवान होंगे। वैनतेयन यो दत्तस तनयोयम तपोधन तेन तुम पुत्रवान लोके स्पृहणीयो भविष्यसि। हे निष्पाप, पुरुषोत्तम मास के महात्म से मैंने प्रसन्न होकर ये पुत्र चिरकाल तक स्थायी रहे और आपको सुख देता रहे ऐसा वर दिया है। पुरुषोत्तम महात्म्यात् प्रसन्नेन मया नघ सुचिरम स्थापितो यम ही तनया सुखदोस्तु ते। पुत्र के साथ सदा अतुल गृहस्थाश्रम के सुख को भोगने के बाद आप ब्रह्मलोक को जाएंगे और वहाँ पर महान सुख प्राप्त करेंगे। गार्हस्थ्यमतुलं भुक्त्वा सह पुत्रेण सर्वदा ततस्त्वं ब्रह्मणो लोकम गत्वा तत्र महत् सुखम। देवताओं के वर्ष गणना के अनुसार 1000 वर्ष पर्यंत भोग कर भूतल पर जाएंगे। ब्रह्मलोक में आप रहेंगे कितने समय तक? देवताओं के 1000 साल तक, है ना। और देवताओं का एक साल हमारे 360 साल के बराबर है ना। तो 360 में 1000 से गुणा करो, है ना। इतने साल तक आप ब्रह्मलोक में सुख प्राप्त करेंगे और उसके बाद पृथ्वी में आएंगे। और अब वहाँ आप चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे। दिव्याब्द वर्ष सहस्र भुक्त्वा गंता से भूतले ततो राजा चक्रवर्ती भविष्यसि द्विजोत्तम। आप दृढ़धर्मा के नाम से प्रसिद्ध होंगे, चतुरंगिणी सेना और वाहनों से युक्त हो 10,000 वर्ष पर्यंत पृथ्वी के राज्य का सुख भोगेंगे। दृढ़धन वेति विख्याता समृद्ध बलवाहन संवत्सराणाम अयुतम राज्यम भोक्ष्यसि पार्थिवम। इंद्र के पद से अधिक आपका अखंड बल होगा, ऐश्वर्यशाली आप होंगे। उस जन्म में आपकी यही पत्नी गौतमी पटरानी बनेगी।
अव्याहत बलमेश्वर्यम अव्याहत बलैश्वर्यम आखंडलय पदाधिकम गौतमीयम तवांगार्ध हारिणी महेशी तदा। नित्य पति सेवा में तत्पर रहेगी, इसका नाम गुण सुंदरी होगा। आपको राजनीति शास्त्र के ज्ञाता 4 पुत्र होंगे। पति सेवा रता नित्यम नाम नाचा गुण सुंदरी चत्वारस्ते सुधा भाव्या राजनीति विशारदा। और सुंदर मुख वाली महाभाग्यशालिनी सुशीला नाम की एक कन्या होगी। हे परम भाग्यशाली, देवता और दानों को दुर्लभ सांसारिक सुखों का उपभोग करने के बाद आपको ज्ञान होगा। कन्या का चा महाभागा सुशीला सुवराननाम भुक्त्वा भोगान महाभागे सुरासुर सुदुर्लभान। हे परम भाग्यशाली, देवता दानों को दुर्लभ सांसारिक सुखों का उपभोग करने के बाद इस धरातल पर अब कुछ कर्तव्य शेष नहीं रहा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित होकर अत्यंत दुस्तर विषयों से आकृष्ट चित्त वाले हो जाओगे। कृतार्थो हम धरा पीठे इत्यज्ञान विमोहित हम अति दुस्तर संसार विषयाकृष्ट मान साहम। जब आप भवसागर से तारने वाले भगवान विष्णु को भूल जाएंगे, तब हे विप्र, उस समय वन में ये आपका पुत्र सुख पक्षी होकर आपको याद दिलाएगा। यदा विस्मर्शे विष्णु संसारार्णव तारकम अयम ते तनयो विप्र सुखो भूत्वा तदा वने। बरगद के पेड़ पर बैठकर वैराग्य पैदा करने वाले श्लोक को बार बार पढ़ता हुआ आपको इस प्रकार बोध करावेगा। देखो, पिछले जन्म की घटना से राजा को सब कुछ पता चल गया कि क्या कारण है, असली कारण क्या है। बट वृक्षम समाश्रित्य त्वामेवं बोधयिष्यति वैराग्योत्पादकं पद्यं पठन्नेव मुहुर्मुहुः। तोता की बात सुनकर आप राजमहल में चले जाएंगे। इसके बाद सांसारिक विषय जनित सुखों का परित्याग कर आप चिंता रूपी समुद्र में डूबते रहेंगे। श्रुत्वा वाक्यम सुख प्रोक्तम दुर्मनाग्रह में शशि अथ चिंतार्णवे मग्नम त्यक्त्वा विषयजम सुखम। तब हे ब्राह्मण, महर्षि वाल्मीकि आकर आपको ज्ञान कराएंगे। उनके वाक्यों से आपका संशय दूर हो जाएगा और इस शरीर को छोड़कर भगवान श्री हरि के परम पद को युगल दंपति प्राप्त करोगे, जो परम पद आवागमन से मुक्त है। इस प्रकार भगवान के कहने पर वो ब्राह्मण बालक उठ खड़ा हुआ। वाल्मीकि स्वाम समागत्य बोधयिष्यति भूसुर तद्वाक्य छिन्न संदेह त्यक्त्वा लिंगम हरे पदम। वे युगल दंपति पुत्र को जीवित देखकर महान आनंद में निमग्न हो गए। सब देवता लोग भी संतुष्ट होकर पृथ्वी पर फूलों की वर्षा करने लगे। गमिष्यसि सपत्नी का पुनरावृत्ति वर्जितम वदत्येवं महाविष्णु समुत्तस्थो द्विजात्मजः दंपति तो सुतम दृष्ट्वा महानंदो बभूवतु सुरा सर्वेपि संतुष्टा बभ्रसु कुसुमाकरान्। सुखदेव ने भी श्री हरि को और माता पिता को प्रणाम किया। उस ब्राह्मण को अपने पुत्र के साथ देख गरुड़ जी भी अत्यंत हर्षित हुए। ननाम सुखदेवोपि श्रीहरिं पितरो चतौ गरुडोप्यति संगृष्टस्तम दृष्ट्वा शाश्वतं द्विजम्। उस समय ब्राह्मण चकित होकर श्री हरि भगवान को नमस्कार करने लगा और हाथ जोड़कर जगदीश्वर से कहने लगा। हृदय जनित संदेह को दूर करने के लिए हर्ष के कारण गदगद वाणी में बोला। कौन बोला? सुदेव बोले। बालक भी जीवित हो गया।
वो भगवान को नमस्कार कर रहा है, अपने माता पिता को नमस्कार कर रहा है। और सुखदेव को जो है बहुत हर्षित हुए और भगवान से अब वो बोलने लगे, हे हरि, मैंने 4000 वर्ष पर्यंत निरंतर अत्यंत दुस्तर तपस्या की, और उस समय आकर आपने जो मुझे चुभती बात कही थी कि हे वत्स, हमने भली भांति देख लिया है, इस समय आपका पुत्र नहीं है, तो उस वाणी का उल्लंघन कर मेरे मृत पुत्र को जीवित करने का कारण क्या है, इस पर आप प्रकाश डालिए। 4000 वर्ष मैंने तपस्या की, तो आपने क्या कहा कि पुत्र नहीं है, और पुत्र फिर दिया तो 12 साल की आयु का दिया, और अब आपने जो है इतनी कृपा की, उसको जीवित कर दिया, हाँ, और 12,000 साल की आयु भी दे दी है, तो इसका क्या कारण है, आप प्रकाश डालिए। चत्वार्यब्दसहस्रमेव मनिशं तप्तं तपो दुष्करं तत्रागत्य वचस्त्वया निगदितं यन्मां हरे कर्कशं हे वत्साद्य विलोकितं तव सुतो नैवास्ति हि तन्वाक्यं व्यतिलंघ्य मे मृतसुतो थाने चहे तुम बदय। इति श्री बृहन्नारदी पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे सुदेव पुत्र जीवनम अष्टादशोध्याय 18वां अध्याय मैंने पढ़ के सुनाया आपको। अब आगे की जो कथा है वो मैं आपको संक्षेप में बता देता हूँ कि भगवान उनको जो है बताते हैं सुदेव ब्राह्मण को कि ये जो है जो आपने विलाप किया, आपको पता नहीं था कि कैसा समय था। तो जिस दिन से ब्राह्मण ने विलाप करना शुरू किया, जब पुत्र का मरण हुआ, उसी दिन से पुरुषोत्तम अधिक मास प्रारंभ हुआ था, है? तो हालांकि कोई इरादा नहीं था पुरुषोत्तम अधिक मास का, विचार नहीं था, और उस ब्राह्मण ने जो है विलाप किया था, लेकिन वो आराधना हो गई, पुरुषोत्तम अधिक मास की आराधना हो गई, अनजाने में आराधना हो गई, और भगवान ने कितना वरदान दिया, अब बिल्कुल दुख है ही नहीं तुम्हारा, कोई दुख नहीं है ना। और अगले जीवन में ब्रह्मलोक में रहोगे, 1000 साल तक देवताओं के जो है आप सुख प्राप्त करोगे, और फिर 10,000 साल तक इस पृथ्वी में राजा बनोगे, है ना। उसके बाद फिर तो मेरे धाम में आओगे। तो सब कुछ जो है भगवान ने बता दिया। तो पुरुषोत्तम मास की जो है महिमा हमने कुछ इसकी चर्चा की। अब प्रश्नोत्तर का तो समय नहीं है, आज एकादशी है, तो एकादशी के विषय में भी हमें जानना चाहिए। एक तो पुरुषोत्तम का महीना है और फिर उसके ऊपर एकादशी, तो बहुत पवित्र है। आप लोगों में से कितने लोग एकादशी करते हैं, हाथ उठाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 मैंने 18वां अध्याय भी पढ़ के सुनाया है। 18 लोग करते हैं। तो जो एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तो उनको करना चाहिए, है? लेकिन व्रत करने के लिए आवश्यक है कि 4 नियमों का पालन करो पहले, है ना। तो 4 नियमों का पालन पहले करो, तब कहीं एकादशी का व्रत किया जा सकता है ना। अगर मान लीजिए आप एकादशी के व्रत कर रहे हैं, अन्न नहीं खा रहे हैं, लेकिन चाय कॉफ़ी चल रही है, प्याज लहसुन खा रहे हैं, तो फिर नहीं चलेगा, है ना। तो इसलिए पहले 4 नियमों का पालन करो, उसके बाद फिर एकादशी का व्रत यानी अन्न भी नहीं खाना, है ना। तो ये जो है एकादशी इसलिए बहुत आवश्यक है। इसमें हम लोग कोई वो नियम का पालन नहीं कर रहे हैं एकादशी का जो कि बताए गए हैं। हम तो केवल अपराध से बचने के लिए एकादशी के दिन अन्न नहीं खाते, नहीं तो बहुत नियम है, एकादशी पालन करने के नियम बहुत से हैं, लेकिन हम उतने सब नियमों का पालन नहीं करते, क्योंकि कलयुग में कोई नियम नहीं चलता है, केवल हरिनाम की सेवा। आपने हरिनाम का नियम लिया है, 1 माला करोगे, 2 माला करोगे, 16 माला नियम लिया है आप लोगों ने, तो ये नियम के अलावा और दूसरे नियम नहीं चल पाते। तो एकादशी के दिन अगर आप अन्न खाते हैं तो इसमें बड़ा दोष होता है, भगवान जो है प्रसन्न नहीं होते।
तो इसलिए एकादशी को हमें अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। अब आप लोगों की ओर से कुछ है प्रश्न है, 1 या 2 प्रश्न कर सकते हैं। आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा है, या मैं प्रश्न करूँ? मैं प्रश्न करूँ? हाँ जी, आपका प्रश्न है? हाँ। 5 प्रकार की मुक्ति। हाँ, हमें बताया कि भगवान 5 प्रकार की मुक्ति देते हैं। तो कौन जानते हैं? हाथ उठाइए। 5 प्रकार की मुक्ति कोई जानता है? आप हाँ बताइए। सारूप्य मुक्ति, ठीक है। सामीप्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति। कितनी हो गई? 4 हो गई। और सारष्टी, सारष्टी मुक्ति। ये 5 प्रकार की मुक्तियां हैं। इनमें से जो सायुज्य मुक्ति है वो वैष्णव लोग कभी नहीं लेते हैं, है ना। तो सायुज्य मुक्ति में हम भगवान के साथ एक हो जाएंगे, तो वो भगवान के साथ एक नहीं होना चाहते हैं, क्योंकि भगवान से प्रेम करना है, भगवान की सेवा करना है ना। तो हमें भगवान के साथ एक नहीं होना है। और वो मुक्ति स्थायी होती भी नहीं है, क्योंकि ब्रह्म ज्योति में कोई चला जाता है तो उसमें वो सुख नहीं प्राप्त होता है जो कि भगवान की सेवा के द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है ना। और कोई प्रश्न है?